बता दें चिराग पासवान का अपने चाचा पशुपति पारस का पैर छूना आखिर चिराग पासवान के ऊपर भारी पड़ा या फिर उनके चाचा पशुपति पारस के ऊपर। लेकिन बबुआ पड़ रहा है भारी, झुक गए हैं चाचा। पशुपति पारस ने चिराग पासवान से हाथ मिलाने के बड़े संकेत दिए तो वहीं सीएम नीतीश कुमार के ऊपर भी बड़ी चुप्पी तोड़ी है। नमस्कार, मैं हूं संजीव और आप देख रहे हैं आप तक न्यूज। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के प्रमुख पशुपति पारस अपने भतीजे केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के सामने पस्त होते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने भतीजे से अदावत को साइड में रखते हुए पार्टी और परिवार को एक करने की बात कह दी है। पारस ने भी कहा है कि अगर चिराग बिहार के मुख्यमंत्री बनते हैं तो उन्हें सबसे ज्यादा खुशी होगी। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के मुखिया चिराग पासवान ने पिछले दिनों एक कार्यक्रम में अपने चाचा पशुपति पारस के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लिया था। पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस ने गुरुवार को पटना में मीडिया से बातचीत के दौरान लोजपा के दोनों गुटों को एक करने की बात कही। उन्होंने कहा कि देर से आए लेकिन दुरुस्त आए समर्थक चाहते हैं कि पार्टी और परिवार एक हो जाए। सियासी गलियारों में इस पर चर्चा शुरू हो गई है। अब माना जा रहा है कि चाचा पारस ने अपनी पार्टी रालोजपा और चिराग की पार्टी लोजपा रामविलास के विलय का अनौपचारिक प्रस्ताव भी दे दिया है। दरअसल लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक रहे रामविलास पासवान के निधन के बाद उनकी पार्टी में राजनीतिक विरासत को लेकर टूट हो गई थी। रामविलास पासवान के बेटे चिराग और भाई पशुपति पारस ने अलग अलग गुट बना लिए थे। उस समय लोजपा के कुल 6 सांसद थे। चिराग को छोड़कर सभी सांसद पारस के समर्थन में आ गए थे और पशुपति पारस अपने भाई रामविलास की जगह केंद्र में मंत्री बने थे। चिराग एनडीए से अलग हो गए थे। वहीं 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले चिराग की एनडीए में वापसी हुई। पारस ने केंद्रीय मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। एनडीए में पारस की गुट वाली पार्टी रालोजपा को साइडलाइन कर दिया गया और पिछले लोकसभा चुनाव में चिराग की गुट वाली लोजपा रामविलास को 5 सीटें दी गई, जबकि रालोजपा खाली हाथ रही। बाद में पशुपति पारस ने एनडीए से नाता तोड़ लिया था। 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव रालोजपा ने गठबंधन से अलग रहकर लड़ा लेकिन एक भी सीट नहीं जीत पाई। अब पारस अपनी पार्टी को संगठनात्मक रूप से मजबूत करने में लगे हैं। इसी बीच उन्होंने इच्छा जाहिर कर दी है कि लोजपा के दोनों गुट वापस एक हो जाएं। हालांकि इस पर चिराग पासवान की क्या प्रतिक्रिया आती है, यह देखने वाली बात होगी। लेकिन पिछले सप्ताह खगड़िया जिले के कार्यक्रम के दौरान पशुपति पारस और चिराग पासवान का आमना सामना हुआ था। उस समय चिराग ने अपने चाचा के पैर छूकर आशीर्वाद लिया था। दोनों के बीच कुछ पल के लिए बातचीत भी हुई। इसके बाद कयास लगाए जाने लगे कि चाचा भतीजे के रिश्ते के बीच जो जमी बर्फ है वो धीरे धीरे पिघलने का काम कर रही है।